हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी स्टार क्लासेस पर। इस वीडियो में क्लास 12 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने पहला है, बताए शंट क्या है, इसके दो उपयोग लिखें। शंट क्या है, इसके दो उपयोग लिखें। तो शंट जो है गैल्वेनोमीटर को उच्च धारा से बचाने के लिए इसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध लगा दिया जाता है, इसे ही शंट कहते हैं। देखिए शंट एक प्रकार का अल्पतम प्रतिरोध होता है। अल्पतम प्रतिरोध होता है यानी कि गैल्वेनोमीटर को जो है उच्च धारा से बचाने के लिए उसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध लगा दिया जाता है, इसी को ही बोलते हैं शंट। इसी को बोलते हैं शंट बोला जाता है। और देखिएगा शंट का उपयोग क्या क्या है। शंट का उपयोग देखिए क्या है। शंट का पहला उपयोग है, कहता है ये गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाता है। शंट का पहला उपयोग है ये जो है गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाता है। और दूसरा है कि गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट लगाकर इसे आमीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट लगाकर इसे आमीटर बनाया जाता है। देखिएगा गैल्वेनोमीटर जो है, इसमें गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की उपस्थिति को मापा जाता है, यानी कि विद्युत धारा के अल्पतम मान को भी मापा जाता है। ये आमीटर जो है इससे भी विद्युत धारा मापा जाता है और वोल्टमीटर जो है वोल्टमीटर से विभव को मापा जाता है। देखिए गैल्वेनोमीटर और आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आदर्श आमीटर जो होता है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है। और पूछेगा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो ये अनंत होता है, ये होता है अनंत। देखिए बॉस याद रखिएगा, बॉस का मतलब बॉस का पावर बहुत दूर तक रहता है, ये इसलिए अनंत। आमीटर मतलब आम, आमीटर को समझिएगा थोड़ा देख लिए, आम होता है 0, यानी कि आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध पूछेगा तो ये होता है 0 होता है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मान, मात्रक एवं विभव को लिखें। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मान, मात्रक एवं विभव को लिखें। तो मुक्त आकाश के विद्युतशीलता यानी कि मुक्त आकाश का विद्युतशीलता जो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैराड पर मीटर होता है। देखिएगा मुक्त आकाश का विद्युतशीलता जो है उसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैराड पर मीटर होता है। और इसका विभव देखिए क्या होता है, m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 और a का स्क्वायर। यानी कि मुक्त आकाश का विद्युतशीलता का विभव जो होता है m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 और a⁻2 होता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है डोपिंग किसे कहते हैं। तो डोपिंग किसे कहते हैं, तो किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। यानी कि किसी शुद्ध अर्धचालक में जो होता है अशुद्धि को मिलाने की क्रिया को उसे ही बोलते हैं डोपिंग। और डोपिंग यानी कि डोपिंग मिलाने के बाद जो अर्धचालक बनाए जाते हैं ये 2 प्रकार के बनते हैं, एक पी टाइप बनते हैं, एक एन टाइप बनते हैं। पी टाइप बनते हैं और एक एन टाइप बनते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है समविभावी तल किसे कहते हैं। समविभावी तल किसे कहते हैं। समविभावी तल किसे कहते हैं। देखिए सम मतलब होता है समान, विभवी का मतलब होता है विभव, यानी कि वह तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है उसे समविभावी तल कहते हैं। समविभावी तल किसे कहते हैं, तो नाम से पता चलता है, सम का मतलब बराबर, विभवी का मतलब विभव, यानी कि वह तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है उसे समविभावी तल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखिएगा। कहता है क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन का कोण 90 डिग्री होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। देखिएगा क्रांतिक कोण का डेफिनेशन क्या है।
क्रांतिक कोण का मतलब सघन माध्यम में, सघन माध्यम ये हो गया, मान लीजिए सघन है, और मान लीजिए ये विरल है, मान लीजिए विरल है, विरल विरल ये हो गया सघन। सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण, सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बना आवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण उसे कहते हैं। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और बोर्ड में पूछा हुआ है। एक्स किरणें के दो गुणों को लिखें। एक्स किरणें के दो गुणों को लिखें। तो देखिए इसका दो गुण क्या क्या है। पहला गुण यह है कि एक्स किरणें एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरणें एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और एक्स किरण प्रकाश के वेग से गति करता है, यानी कि एक्स किरण जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और जिसका वेग जो है लगभग प्रकाश के वेग के बराबर, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह पुनः सघन माध्यम में ही लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह पुनः सघन माध्यम में ही लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और पूछेगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्त, तो लिखिएगा पहला शर्त ये बताना है कि पहला शर्त यह बताना है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये बताना है कि प्रकाश के किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है पोलराइड क्या है, इसके उपयोग को लिखें। पोलराइड क्या है, इसके उपयोग को लिखें। पोलराइड क्या है, इसके उपयोग को लिखें। तो पोलराइड एक वह युक्ति है जिससे प्रकाश को गुजारने पर उसकी दिशा समदैशिक, यानी कि एक ही दिशा में हो जाती है। पोलराइड एक वह युक्ति है जिससे प्रकाश को गुजारने पर उसकी दिशा समदैशिक का मतलब एक ही दिशा में हो जाते हैं, इसे ही बोलते हैं पोलराइड। देखिएगा पोलराइड के उपयोग क्या क्या होते हैं। पोलराइड के उपयोग समझिएगा थोड़ा सा। पोलराइड के उपयोग जो है, पहला उपयोग, इसका उपयोग चश्मा में किया जाता है। पोलराइड का उपयोग किया जाता है चश्मा में किया जाता है। उसके बाद 2 नंबर में है इसका उपयोग मोटर गाड़ी के हेडलाइट बनाने में किया जाता है। पहला उपयोग है इसका उपयोग चश्मा बनाने में किया जाता है। उसके बाद है इसका उपयोग मोटर गाड़ी के हेडलाइट बनाने में किया जाता है। चलिए जितना भी क्वेश्चन था सब बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।